वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। इसकी हेडलाइन है प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स मर्सी पिटीशन ऑफ मैन हु रेप्ड किल्ड 4 ईयर ओल्ड। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना, तो अस्वीकार करती है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या करती हैं? अस्वीकार करती हैं मर्सी पिटीशन, जो दया याचिका है उसको, ऑफ मैन एक व्यक्ति की, हु रेप्ड जिसने रेप किया है, किल्ड और हत्या की है 4 ईयर ओल्ड 4 साल के लड़की का। अब इसे हम मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ कहाँ से? न्यू दिल्ली से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, हैज़ रिजेक्टेड, उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब है अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर दिया द मर्सी पिटीशन, जो दया याचिका है उसको, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति की, कन्विक्टेड मतलब दोष सिद्ध होना, तो जो दोषी व्यक्ति है उसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। फॉर रेपिंग, रेप करने के लिए, एंड स्टोनिंग टू डेथ, स्टोन का अर्थ होता है पत्थर मारना, स्टोनिंग टू डेथ मतलब पत्थर मारकर हत्या भी कर दी। 4 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 4 साल की बच्ची का, इन महाराष्ट्र में, इन 2008 में, अकॉर्डिंग टू द राष्ट्रपति भवन। यह किसके अनुसार है? राष्ट्रपति भवन के अनुसार है। नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट मर्सी पिटीशन, यह पहला मर्सी पिटीशन था, फर्स्ट मर्सी पिटीशन दया याचिका थी, रिजेक्टेड जिसे क्या किया गया? अस्वीकार किया गया, बाय मुर्मू, किसके द्वारा? मुर्मू के द्वारा। मुर्मू किन के लिए प्रयोग हुआ है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। आफ्टर, किसके बाद? सी अज्यूम्ड ऑफिस, जब उन्होंने ऑफिस जब से अज्यूम्ड किया है, अज्यूम्ड करना मतलब क्या मतलब? ग्रहण करना, तो जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है राष्ट्रपति का, एज के रूप में, किस रूप में? द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में, ऑन जुलाई 25, 2002, 25 जुलाई 2022 को वह राष्ट्रपति बनी। उसके बाद से यह पहला मामला है जिसे उन्होंने, मर्सी पिटीशन का मामला है जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज किया या अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन May 3, 2017, सुप्रीम कोर्ट ने मई 3, 2017 को, 3 मई 2017 को डिसमिस्ड, क्या किया था? डिसमिस्ड किया था। डिसमिस्ड का मतलब क्या है? खारिज करना, तो खारिज किया था द रिव्यू पिटीशन, जो रिव्यू पिटीशन था मतलब समीक्षा याचिका, ऑफ वसंता संपत दोपरे, नाम है उसका, जो एक्यूज है वसंता संपत दोपरे, देन 55 ईयर्स ओल्ड, उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 55 साल थी। एंड सेंट, और भेजा, हिम टू द गैलो, कहाँ भेज दिया? गैलो में। गैलो मतलब फांसी, तो फांसी के लिए भेज दिया, सेंट कर दिया। सेंट मतलब भेजना, तो फांसी के लिए भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 3, 2017 को रिव्यू पिटीशन को डिसमिस करके, समीक्षा याचिका को डिसमिस करके उसे भेज दिया, कहाँ? हिम टू द गैलो, गैलो मतलब फांसी की सजा के लिए भेज दिया। आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट, जो प्रेसिडेंट का सचिवालय है, ऑन मार्च 28 मार्च को दिस ईयर, इस साल के 28 मार्च को, रिसीव्ड प्राप्त किया या उन्हें मिला, आ रिकमेंडेशन एक सिफारिश, फ्रॉम किससे? यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, उनसे, इन दुपरे केस, जो दुपरे का मामला है, उस मामले में यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरीट हैं, सचिवालय हैं, वहाँ 28 मार्च को इस साल प्राप्त हुआ था। द मर्सी पिटीशन, जो याचिका, दया याचिका है, ऑफ दुपरे, किसका? दुपरे का, बाज रिजेक्टेड, उसे क्या किया गया? खारिज किया गया, अस्वीकार किया गया, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन अप्रैल 10 अप्रैल को, सेड स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में कहा गया, ऑन द स्टेटस ऑफ द मर्सी पिटीशन, जो मर्सी पिटीशन है दया याचिका, उसका जो स्टेटस है उसमें, स्थिति में, अपडेटेड एज ऑन अप्रैल 28, 2023 बाय द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट। इसको कब अपडेट किया गया? 28 अप्रैल को अपडेट किया गया बाय द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो सचिवालय है वहाँ से 28 अप्रैल को उसे अपडेट कर दिया गया, जो स्टेटस था मर्सी पिटीशन उसमें।
कि उसको क्या कर दिया गया, वाज रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, उसको खारिज कर दिया गया। द एपेक्स कोर्ट हैड इन 2017 हेल्ड का यहाँ क्या अर्थ है, मानना। होल्ड मतलब मानना भी होता है, तो माना था। द एपेक्स कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स कोर्ट का क्या अर्थ होता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में माना था डैट द aggravating circumstances and the barbaric manner in which the 4-year-old was killed clearly outweigh the mitigating circumstances। तो कोर्ट ने 2017 में क्या माना था कि ये जो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस है, एग्रीवेटिंग मतलब विपत्ति या गंभीर जो सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां हैं, एंड और द बर्बरिक मैनर, और जो बर्बर तरीका है, बर्बर मतलब असभ्य अनैतिक, जो बर्बर तरीका है, मैनर्स है, इन विच जिसमें कि द 4-year-old 4 साल की बच्ची की हत्या की गई, क्लियरली स्पष्ट रूप से ओवरवे है, अधिक है, किससे, जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस से, जो कम करने की परिस्थितियां हैं उससे अधिक है। इट हैड ऑन नवंबर 26 को इन 2014, 26 नवंबर 2014 को अपहेल्ड द ट्रायल कोर्ट्स एज वेल एज द बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजंस। अपहोल्ड का क्या अर्थ होता है, अपहोल्ड का अर्थ होता है बरकरार रखना, बनाए रखना। तो इट हैड ऑन नवंबर 26 2014, 26 नवंबर 2014 को अपहेल्ड किया गया था। अपहेल्ड मतलब बरकरार रखा गया था। द ट्रायल कोर्ट्स एज वेल एज, ट्रायल कोर्ट के साथ साथ, एज वेल एज मतलब साथ साथ, द बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, डिसीजन का अर्थ होता है फैसला, तो फैसले को बरकरार रखा गया। ऑफ अवार्डिंग, अवार्ड करना मतलब क्या होता है, अवार्ड करना का मतलब होता है देना। तो जो दिया गया था डेथ सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, मौत की सज़ा। तो जो मौत की सज़ा अवार्ड किया गया था उसको, दुपरे को, वह क्या किया था, 26 नवंबर को अपहोल्ड किया गया था, बरकरार रखा गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी, ट्रायल कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट, टू महाराष्ट्र रेसिडेंट दुपरे। अब ये जो डेथ सेंटेंस किसको दिया गया था, मौत की सज़ा, महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट हैं दुपरे, इन द 2008 रेप एंड मर्डर केस, 2008 के रेप और मर्डर हत्या के मामले में दुपरे को, जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट का अर्थ है निवासी, महाराष्ट्र के निवासी हैं, उसे डेथ सेंटेंस दिया गया था, मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई थी, अवार्ड किया गया था। इस फैसले को बरकरार रखा गया था। नेक्स्ट पैरा है द टॉप कोर्ट, जो शीर्ष अदालत है, हैड ऑन जुलाई 14 2016, 14 जुलाई 2016 को एग्रीड, सहमत हुआ था, हैड के साथ वर्ब थर्ड लगा है, सहमत हुआ था। एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। टू एग्जामिन, एग्जामिन मतलब विचार करने के लिए या परीक्षण करने के लिए। द प्ली, जो याचिका है, किसका, दुपरे का। हु हैड क्लेम, जिसने दावा किया, दैट ही वाज नॉट अकॉर्डेड, उसे प्रदान नहीं किया गया था। अकॉर्ड का यहाँ अर्थ क्या है, प्रदान करना या देना, तो उसे नहीं दिया गया। अ फेयर चांस, उचित मौका। टू पुट, रखने के लिए। फोर्थ, आगे। हिज आर्गूमेंट, जो उसकी दलीलें हैं, उसको इन द ट्रायल कोर्ट में। विच सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, जिसमें उसे मौत की सज़ा हुई। वाइल अपहोल्डिंग द डेथ पेनल्टी, अपहोल्ड का मतलब है बरकरार रखना, तो बरकरार रखने के दौरान किसको, डेथ पेनल्टी। वाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर समय का बोध है, तो उस दौरान। तो अपहोल्डिंग द डेथ पेनल्टी, जो मौत की सज़ा है उसे बरकरार रखने के दौरान। अवार्डेड टू द कन्विक्ट, जिसे अवार्ड किया गया, दिया गया था किसको, कन्विक्ट को। कन्विक्ट मतलब दोषी को। द टॉप कोर्ट हैड सेड, तो टॉप कोर्ट ने कहा था, टॉप कोर्ट मतलब शीर्ष की अदालत ने कहा था। द रेप ऑफ अ माइनर गर्ल, एक नाबालिग लड़की का रेप, वाज अ मॉन्स्ट्रस बरियल है,
क्या है, मोनस्टोर बरियल मतलब एक राक्षसी दफन है, ऑफ हर डिग्निटी उसकी गरिमा का, इन डार्कनेस अंधेरे में। द कोर्ट हैड रेफर्ड, कोर्ट ने क्या था, रेफर्ड मतलब उल्लेख करना, टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो घटना के क्रम है उसको, सीक्वेंस ऑफ इवेंट मतलब क्या होगा, घटना के क्रम, इन द केस इस मामले में, एंड और सेड कहा, दैट द कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब दोषी, हु वाज ए नेबर वह क्या है, पड़ोसी था, ल्यूड द गर्ल, ल्यूड मतलब बहलाना फुसलाना, तो उसने क्या किया, ल्यूर किया मतलब बहलाया फुसलाया किसको, लड़की को, रेप्ड हर और उसका रेप किया, एंड देन बैटर्ड, बैटर मतलब लगातार पीटना, हर टू डेथ पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, यूजिंग टू हेवी स्टोन्स दो भारी पत्थरों को उपयोग करके उसने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। यही था हमारा न्यूज़ का आर्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।